नमस्ते, मैं इंद्रमणि कुमार। ये मेरी सिस्टर रूबी कुमारी हैं। इनको लगभग 1 महीने पहले हल्की खांसी हुई थी, जिसके लिए हमने समस्तीपुर में जो हम लोगों का नेटिव विलेज है वहाँ हमने एक डॉक्टर से मिला था। फिर वहाँ इनका चेस्ट एक्सरे कराया गया, जिसमें इनके राइट लंग्स में बुल्ला बताया गया कि कुछ गड़बड़ है, बुल्ला है, जिसका इलाज यहाँ संभव नहीं है। फर्दर हमने फिर समस्तीपुर से मेदांता पटना आया। मेदांता पटना में डॉक्टर संजय उनसे मिला। उन्होंने यहाँ HRCT कराया और उन्होंने बताया कि इनके दोनों लंग्स के दोनों पार्ट में बुल्ले हैं और एक नहीं मल्टीपल बुल्ला है, जिसके कारण इनको खांसी हो रही है या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, इनको दिक्कतें हो रही है सांस की। उन्होंने बोला कि इसकी ट्रीटमेंट आपको मेदांता पटना में यहाँ भी संभव है, बट मल्टीपल बुल्ला है, इसके लिए बेहतर इलाज के लिए आपको मेदांता गुड़गांव जाना चाहिए। फर्दर हमने फिर पटना से मेदांता गुड़गांव आए, यहाँ डॉक्टर बिलाल भी नसब से मिले। तो सर ने बोला कि आप यहाँ सर्जरी संभव है और यहाँ हम लोग VATS के जो वीडियो असिस्टेड थोरेसिक सर्जरी होती है उसके थ्रू करेंगे। दूरबीन वाली सर्जरी उसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। उन्होंने बोला, फिर हम लोगों ने सर्जरी के लिए यहाँ प्रिपेयर किया। रूबी जी हमारे पास बिहार पटना से आई थी। उनको एक बीमारी हुई थी जिसको हम न्यूमोथोरैक्स कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, न्यूमोथोरैक्स में लंग का एक हिस्सा जो है वो वीक हो जाता है और वो उसके फटने के कारण छाती के अंदर एयर एक्यूमुलेट हो जाती है और वो एयर के दबाव से लंग जो है वो कोलैप्स हो जाता है, जिससे सांस लेने में तकलीफ और तरह के सिम्टम्स होते हैं। तो इनका इस सिम्टम्स का इवैल्यूएशन जो है पटना मेदांता में हुआ था, जहाँ पे एक्सरे में ये पाया गया कि उनके न्यूमोथोरैक्स है। जो इसका ट्रीटमेंट होता है वो उसमें एक चेस्ट ट्यूब डाल दी जाती है। चेस्ट ट्यूब के माध्यम से जो है वो एयर जो है वो निकल जाती है और ऐसा एजम्पशन माना जाता है कि लंग जो है वो फैल जाएंगे और अपनी जगह पे वापस आ जाएंगे, जो कि रूबी जी के साथ हुआ। बट उनकी एयर लीक जो है थोड़ी थोड़ी कंटिन्यू करती रही। ऐसे सिचुएशन में जब उनका CT स्कैन कराया गया पटना में, तो ये पता चला कि उनके राइट साइड के लंग में मल्टीपल बुल्ले हैं। बुल्ले क्या होते हैं? बेसिकली लंग की वीकनेसेस होती हैं जो बलून लाइक प्रोजेक्शंस बना देती हैं लंग के ऊपर, और किसी कारणवश जब ये फट जाती हैं तो एयर का एक्यूमुलेशन हो जाता है, जिसे न्यूमोथोरैक्स कहा जाता है। तो रूबी जी के राइट साइड में मल्टीपल बुल्ले दिखे गए, साथ में न्यूमोथोरैक्स था और उनके चेस्ट ट्यूब थी। और चूंकि एयर लीक बंद नहीं हो रही थी तो वो हमारे पास रेफर हुई कि उनका जो है डेफिनेटिव ट्रीटमेंट किया जाए ताकि उनको इस चेस्ट ट्यूब से छुटकारा दिलाया जा सके। जब CT का इवैल्यूएशन हमने किया था तो हमें ये भी पता चला कि उनके लेफ्ट साइड में भी इसी तरह के छोटे छोटे बुल्लेज हैं और फ्यूचर में उनके फटने की चांसेस होते हैं। ये बात हमने रूबी जी को बताई थी, लेकिन लकीली चूंकि उस तरफ अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी तो हमने ये डिसाइड किया कि हम उनकी दोनों सर्जरी एक साथ नहीं करेंगे, बट उनकी एक सर्जरी जो है जिस तरफ उनका प्रॉब्लम हुई थी, जो राइट साइड था, उसको हम पहले एड्रेस करेंगे। तो उसको हम दूरबीन के माध्यम से हम लोग सर्जरी करते हैं। नाउ इस सर्जरी में होता क्या है कि दूरबीन के माध्यम से हम अंदर जाके देखते हैं और लंग की जो वीकनेसेस होती हैं, जो बलून लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको हम बुल्ला कहते हैं, उन बुल्ला को एक स्पेशल औजार होता है जो हम स्टेपल करके वापस निकाल देते हैं। तो वो क्या करता है, लंग को स्टेपल भी कर देता है और कट कर देता है। तो जो लंग का वीक हिस्सा है उसको जब आप निकाल देंगे तो जब वो हिस्सा ही नहीं रहेगा तो लीक होने के चांसेस 0 हो जाते हैं और पेशेंट्स जो है वो दोबारा इस तरह के एपिसोड्स न्यूमोथोरैक्स के नहीं होते हैं। साथ में हम एक और एडिशनल स्टेप लेते हैं टू प्रिवेंट रिकरेंसेस, और उसमें क्या होता है कि अगर फ्यूचर में कोई माइनर बुल्ला जो अभी नहीं दिख रहा हो बाद में बन भी जाए और वो फटने की कगार पे हो, तो हम क्या करते हैं, लंग्स को छाती के अंदर चिपकाने के प्रोसीजर कहते हैं, जिसको हम फ्लोरोडेसिस कहते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या करते हैं कि लंग्स के अंदर एक लेयर होती है चेस्ट वॉल की तरफ, जिसको हम प्लूरा कहते हैं, उस प्लूरल लेयर को निकाल देते हैं। तो उससे क्या होता है, रॉ सरफेस के होने की वजह से लंग जो है वो चिपक जाता है, और चिपक जाता है तो इन केस फ्यूचर में अगर कोई माइनर बुल्ला फट भी जाता है तो उसके पास स्पेस नहीं होती है कि वो न्यूमोथोरैक्स की बीमारी कॉज कर सके। तो इसको हम फ्लोरोडेसिस कहते हैं। तो रूबी जी की वैट्स बुलेक्टमी एंड प्लूरेक्टमी की गई थी टू अचीव दिस टारगेट। जब इनको सर्जरी के लिए ले जाया गया तो उसके दौरान जो 6 से 7 घंटे का प्रोसेस था, उसके दौरान मुझे बार बार अपडेट्स दिया जा रहा था कि पेशेंट का एनेस्थीसिया हो गया या पेशेंट की स्थिति कैसी है, सर्जरी शुरू हो गई है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद जब 8 घंटे बाद इनको जब निकाला गया OT से, फिर ICU में शिफ्ट करने के दौरान मुझे इनसे मिलाया गया। जिस वक्त ये ठीक ठाक होश में थी, मुझे पहचान पा रही थी। फिर उसके बाद एक दिन इनको, जैसा कि मुझे पहले बताया गया था डॉक्टर बिलाल सर से, कि एक दिन ICU में हम लोग ऐसे पेशेंट को रखते हैं और सर्जरी के
अगले दिन आईसीयू से निकालकर वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। वार्ड में मिनिमम लगभग 4 से 5 दिन का प्रोसेस उन्होंने बताया था और वैसा ही हुआ। 4 से 5 दिन उन्होंने वार्ड में रखा, जिसमें एक्सरसाइजेज वगैरह, जिम वगैरह कराना होता है। यहाँ सारे टीम होती है, फिजियोथेरेपी की होती हैं, डाइटिशियन होते हैं यहाँ। फिर जब इनके डिस्चार्ज का समय आया 5 दिन बाद, तो डिस्चार्ज के दिन इनका दूसरे लंग्स में कुछ दिक्कतें दिखनी शुरू हो गई, जिसके लिए मुझे फिर से बिलाल सर से बुलाया गया। उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि कुछ दिक्कतें मुझे लेफ्ट लंग्स में अब दिखनी शुरू हो गई है। सो रूबी जी की दूरबीन की सर्जरी सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई और राइट साइड की प्रॉब्लम उनकी सेटल हो गई। हालांकि हमें ये पता था कि उनकी लेफ्ट साइड की प्रॉब्लम भी है, बट चूंकि लेफ्ट साइड में कोई न्यूमोथोरैक्स नहीं हुआ था, हम इमीडिएटली उसकी सर्जरी प्लान नहीं कर रहे थे। बट जैसे रूबी जी का डिस्चार्ज का टाइम कंप्लीट आया, इत्तेफाक की बात है और एज लक वुड हैव इट, उनको लेफ्ट साइड में भी न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम डेवलप हो गई। यानी उनका जो बुल्ले थे, जो मैंने आपको बताया, वो लेफ्ट साइड में फट गए। उसके कारण उनको लेफ्ट साइड में भी न्यूमोथोरैक्स हो गया और उनके हमने लेफ्ट साइड में चेस्ट ट्यूब डाल करके टेम्परली उसको रिलीव किया। बट जैसा कि मैंने बताया कि न्यूमोथोरैक्स अगर एक बार होता है तो उसके दोबारा होने के चांसेस काफ़ी हाई होते हैं। एंड पर्टिकुलरली अगर सीटी में लंग की वीकनेसेस दिख रही हैं, जैसे बुल्ला या ब्लेब दिख रहा है, तो ये चांस कि वो दोबारा हो जाए ये काफ़ी हाई रहता है। तो मैंने रूबी जी और उनकी फैमिली से डिस्कस किया, क्योंकि चूंकि आप अभी भी हॉस्पिटल में हैं और आपकी दूसरे टाइप भी प्रॉब्लम हो गई है, बेहतर ये होगा कि चूंकि राइट साइड बिल्कुल सेटल हो चुका है, हम लेफ्ट साइड को भी इसी सेटिंग में ऑपरेट कर दें और इसी एडमिशन के टाइम ऑपरेट कर दें। तो पहले तो रूबी जी थोड़ा घबरा गई और उनके रिलेटिव्स भी थोड़े परेशान हो गए, लेकिन मैंने उनको समझाया कि जैसे कि राइट की सर्जरी सक्सेसफुली हुई है, बिल्कुल उसी तरह लेफ्ट की सर्जरी भी हम कर सकते हैं और 1-2-3 दिन का एडिशनल स्टे बढ़ जाएगा, बट आप कंप्लीटली ठीक हो जाएंगी। तो उनको ये बात समझ में आ गई और वो एग्री कर गए और हमने उनकी लेफ्ट साइड की भी सेम सर्जरी, यानी दूरबीन के माध्यम से उनका बुल्ला को निकाला और साथ में उनकी प्लूरल लेयर को निकाल दिया ताकि लंग चिपक जाए, जिसको हम वैट्स बुलेक्टमी एंड प्लूरेक्टमी कहते हैं। और उसके बाद अगले 2-3 दिन के बाद रूबी जी बिल्कुल नॉर्मल होकर के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई। हम यहाँ आए थे मेदांता, अरविंद सर, बिलाल सर, दोनों हमको बहुत समझा के ऑपरेशन किए। बहुत डरे हुए थे, लेकिन ऑपरेशन के बाद हम बहुत ठीक हो गए हैं। यहाँ के नर्स, एक्सरसाइज वाले विनीत सर हैं, वो लोग बहुत केयर किए। यहाँ के डाइटिशियन, यहाँ के नर्सिंग सब बहुत केयर करते हैं, बहुत अच्छा से पेशेंट को मानते हैं। सर्जरी में डर लग रहा था, लेकिन ठीक है, कुछ नहीं हो रहा है, एकदम अच्छा है। यहाँ पेशेंट को बहुत मानते हैं। डॉक्टर बिलाल सर बहुत अच्छे हैं, बहुत समझाते हैं। जो मेरे अंदर डर था, दूसरा ऑपरेशन हमको कराने का मन नहीं था कि यहाँ से चले जाए, लेकिन बिलाल सर समझा के हमको दूसरा ऑपरेशन भी कर दिए। इसके बाद हम ठीक हैं। आज मैं घर जा रही हूँ। डॉक्टर बिलाल सर को धन्यवाद, नमस्कार। रूबी जी के केस से एक बड़ी इम्पॉर्टेंट लेसन हमें मिलता है कि अगर किसी पेशेंट को उनके लंग में बुल्ले हैं और उनको न्यूमोथोरैक्स की प्रॉब्लम हो गई है, तो अगर 2 बार से ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो सर्जरी कराने में लाभ होता है, उससे कई सारे फायदे होते हैं। और पर्टिकुलरली अगर दोनों साइड डिजीज है तो दोनों साइड की सर्जरी कराने से भी लाभ होगा, बिकॉज वो जो वीकनेसेस हैं उनको आपने हटा दिया और दोबारा न्यूमोथोरैक्स होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। इससे कई सारे एडवांटेज होते हैं। एक, आपके दिल से ये डर निकल जाता है कि न्यूमोथोरैक्स कभी भी किसी वक्त हो सकता है। नंबर 1, आपके ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, आप कहीं दूर दराज इलाकों में नहीं जा सकते। आप फ्लाइट ट्रैवल में आपको हमेशा डर रहेगा कि वो बुल्ला जो है फ्लाइट ट्रैवल में प्रेशर डिफरेंस की वजह से बड़ा होकर फट ना जाए, या कहीं दूर इलाके में जा रहे हैं जहाँ पे न्यूमोथोरैक्स हो जाए और मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल ना हो, तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। और ऐसी सिचुएशंस में जब सर्जरी हो जाती है और हमने वो कॉज ही को निकाल दिया जिसकी वजह से न्यूमोथोरैक्स हो रहा था या होने की चांसेस हैं, तो ये पेशेंट जो हैं अपनी कंप्लीटली नॉर्मल लाइफ फुल एक्सटेंट तक जी सकते हैं, यानी अपना फुल पोटेंशियल को अचीव कर सकते हैं। इसीलिए इस तरह की सर्जरी से डरना नहीं चाहिए। और किसी को भी न्यूमोथोरैक्स की अगर प्रॉब्लम हो रही है और अगर रिकरेंट न्यूमोथोरैक्स हो रहा है तो किसी अच्छी सर्जिकल टीम से ओपिनियन लेना बहुत बहुत ज़रूरी है।